सरकार ने ये 3 कृषि कानून हमारे पर लागू करके हमारे को बंद रखा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। छह साल भी किसान आंदोलन चला तो पीछे नहीं हटेंगे किसान। खरखौदा उपमंडल के किसान एकत्रित होकर सोमवार को सिंघू बॉर्डर की ओर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि खरखौदा उपमंडल के विभिन्न गांवों से एकत्रित करीब 25 ट्राली गेहूं दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर सौंपेंगे। खरखौदा अनाज मंडी में एकत्रित हुए किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए किसानों की सहायता की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा आंदोलन आजकल में समाप्त होने वाला नहीं है जब तक कि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है। अभी तो सिर्फ 6 महीने पूरे हुए हैं। अगर आगामी समय में 6 वर्षों तक भी आंदोलन उन्हें चलाना पड़ा तो कृषि कानून को हटाने के लिए मैं लगातार अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। गाँव रिडाऊ से रामचंद्र नाम गहलावत। और देखो ये सरकार है, सरकार ने एक किसानों को बांध रखा है और इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए किसान ये आंदोलन चला रहे हैं। हमारी बच्चों की शिक्षा भी खराब हो रही है, मेहनत नहीं मिलती। किस तरह से सरकार ने किसानों को बांधा हुआ? सरकार ने ये 3 कृषि कानून हमारे पर लागू करके हमारे को बंद रखा है। देखिए ये सबको पता है, अपना पूरे भारतवर्ष में पता है कि हमारा जो किसान आंदोलन करीब करीब 7 महीने से चला हुआ है उसको और मजबूती देने के लिए घर घर गांव-गांव से अनाज इकट्ठा करके लोग बॉर्डर पर लेकर जाने के लिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रधान जी के नेतृत्व में ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने गांव, अपने देहात की तरफ से, अपने 50 गांव की तरफ से, खरखौदा ब्लॉक की तरफ से किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए घर घर से जिसने भी भाई अनाज, जिसकी जो कैपेसिटी थी अनाज या पैसे जो दे सकता था, आपसी पंचायती तौर के आपसी फैसले करके और आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है। और इसके अलावा भी कुछ 5 जो करीब 30 गांव से अभी 25 या 30 गांव से अभी ये अनाज इकट्ठा हुआ है, 25 या 30 गांव अभी बच गए हैं। उनसे भी इससे भारी ज़्यादा तादाद में अभी कुछ ही दिनों के बाद दोबारा यही या इससे बड़ा काफिला फिर लेकर जाएंगे, उससे ज़्यादा अनाज। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धर्मपाल नंबरदार गाँव रिडाऊ जी, वहाँ अनाज पहुँचाने के मामले में इकट्ठे हुए हैं। अनाज आ रहा है ब्लॉक से, हरे गांव से। आपके गांव से कितनी ट्रेली? 2 ट्रेली आ रही है हमारे गांव से, 2। हाँ जी। मेरा जी सतवीर सिंह दैया, गांव बिदलान। और अपने भाइयों के लिए जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए हम अपना नाद पानी लेकर और वहाँ पहुँचा रहे हैं। और चाहे कितने दिन लग जाए हम नाद पानी की कमी नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं दूसरे देश, दूसरी पार्टी सहयोग दे रही है, बिल्कुल नहीं। हम अपने दम पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। ऐसा असर है, आज हमारे यहाँ जो गेहूं की ट्रेली 40-45 ट्रेली हो गई हैं और हमने एक छोटी ही कॉल दी थी। कहाँ से, कौन से ब्लॉक से हुई? ये खरखौदा ब्लॉक से हैं और 45 ट्रेली कम से कम हो गई हैं। और आगे बराबर में ठीक से आगे दूसरी खेप में इतनी ट्रेली और हो जाएंगी तो हम 2 बार बॉर्डर पर अनाज ले जाएंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे गारंटी कानून नहीं मिलेगा, जब तक हम आंदोलन में तय दिल से लगे रहेंगे
और जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे, जीत के रहेंगे। काफिला आप लोगों के नेतृत्व में गया था 8 तारीख ने, वो सारा सुनियो जी एक भाइयों, जो पहला काफिला आप लोगों के नेतृत्व में गया था, उसकी ना सिर्फ पूरे हरियाणा में, पूरे देश में इस बात की तारीफ हो रही है कि भाई बहुत अनुशासन में काफिला गया। देखो ईब की बार अपन अनुशासन नहीं रहे तो लोग भी कहने लग जाएंगे, बोला भाई पहला बार तो अनुशासन का तुक्का बढ़ गया इनका। ईब अपनी दुगनी जिम्मेदारी होगी अनुशासन में चलने की। एक बार जो लाइन बन जाएगी, उस लाइन में आगे पाछे कोई ट्रैक्टर नहीं काटेगा। आप सारे जिम्मेदार आदमी हो, आप सारे पूरे इस इलाके के जाने माने आदमी हो। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे इलाके का मान सम्मान और दुगुना करने की। यारे का चलेंगे, मोटा मोटा राह बता दू हूँ, वैसे जो अगला ट्रैक्टर जड़ेगा चलेगा उसके पीछे चलना है। यारे का चलेंगे, तहसील के आगे के भीतर बढ़ेंगे, थाने वाले चौक पे का होके बाहर के, और फिर केएमपी वाले कैड केएमपी पे चढ़ जाएंगे। आगे जाकर पहला सिंगू बॉर्डर के धरने पे आगे जाओगे। अब बीच में जितनी अपने ट्रैक्टर जा सका एक बार जगह तय कर रखी है, उड़े तो सारे ट्रैक्टर उल्टा यू टर्न ले होंगे, और फिर राम सिंह राणा जो गोल्डन हट का ढाबा है, सारे उड़े इकट्ठे उड़े हुए इकट्ठे पहुंचेंगे। आपके मान सम्मान में उनने भी उड़े कार्यक्रम देख रखा है। अपने समाज, अपने इलाके की तरफ से भी उनका मान सम्मान करेंगे। तो इसलिए मेरी विशेष हाथ जोड़ के सारे भाइयों से, मेरे सारे बुजुर्गों से विनती है कि कोई भी ट्रैक्टर आगे पाछे ना करे, और एक बार जो ट्रैक्टर की लाइन बनेगी उससे में चले। भाई कोई भाई पाछे रह जाते, देखो ना सोचे भाई पाछे लाइन में नंबर आ गया तो उसका आगे नंबर नहीं आओगा। सारे पहला गोल्डन ढाबे पे इकट्ठे होंगे, सब ने इकट्ठे लेकर भीतर चलेंगे, सब ने अपने आगे खड़े करेंगे, सारे अब पे सारी बात कहोगे। जब तक एक एक आदमी उड़ा नहीं आलेगा, जब तक कोई बात चालू नहीं करी जाओगी। एक विशेष निवेदन आखिर में यो है, भाई जरोट गांव ने पहला लखवाई थी एक ट्रैली, रात में उनने दूसरी इकट्ठी कर दी, तीसरी तड़का इकट्ठी कर दी है। 4 से 5 मिनट में वे लवाए आ लिए। उस गांव की 3 ट्रैली बच रही है, एक बार उनने भी आने दे, और एक ट्रैली थोड़ी उसमें कि मैं 2 मिनट वेल्डिंग काम के कराने खातर गई है, वह भी आ जाए। जब आप सब लोगों की सहमति हो तो 5-7 मिनट में चाल पड़े। हाथ ऊपर करके बता दो 5-7 मिनट और बैठ देख ले मैं।
मैं किसान रतिराम, मेरा गांव गोरड खरखोदा हल्के में इकट्ठे होने का हमारा एक ही कारण है, जब तक ये कानून वापस नहीं देगी सरकार, किसान बिल्कुल भी उल्टा नहीं हटेगा। इस तरह हमने जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हम किसान कंधे से कंधा मिलाकर और अपने आंदोलन में तनते मनते धनते बिल्कुल किसी तरह नीचे नहीं झोंकने देंगे। सरकार ने एक दिन झोंकना पड़ेगा, 24 पहले नहीं झोंकी था, 24 ने इसने कति सत्ता तो बढ़िया तरीका हटा के और कानून उल्टे लगा के और फिर इस आंदोलन की रूपरेखा बाद में वापस की जाएगी। इतना तो बिल्कुल नहीं हटे, हम कट सकते हैं लेकिन हट नहीं सकते। हमारा किसानों का बिल्कुल एक विचार और रूपरेखा है। मेरा नाम देशपाल, गांव रोना भाई मेरा। आज जो हम अनाज मंडी में इकट्ठे हुए, सारी जो ट्रॉलियां हैं हर गांव से को दब लोग के, किसी गांव से 2 ट्रॉली, किसी से 4, किसी से 1, सब के सब बॉर्डर पे बेचेंगे। सरकार जो कह रही थी इनके पास राशन नहीं है, वो नहीं है, तो हमारी फोर्स पड़ी है वो लगा ले, या उनकी रसद है जो हम लेके जा रहे। तो ये चाहे 50 साल चला लो, आप अगर ये खान पीन का तंगी होने नहीं देंगे। और रही सरकार मतलब एक तरह का बैर कर रही है, जिद वाली बात भी नहीं है, एक तरह का मन में बैर है, जिद होता आदमी बात भी करेगा, ये बातें नहीं कर रहे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वो किसानों के साथ बैर बांधे हुए है, मानने मनाने का कोई मतलब नहीं। मानने मनाने बात ही नहीं करी तो बैर है। भाई ये जो है खरखोदा ब्लॉक के हर गांव से एक ट्रेली है, और इसमें ये नहीं है कि भाई ये हमारी आखिरी बार है। पहले ये कहीं देख 6 महीने का राशन लेकर चले हैं। अब जैसे सरकार ने लंबा खींचने की कोशिश करी है, अब भाई इनको लंबा खींचो, इनको बदनाम करो, इनके खिलाफ और पंचायत करवाओ। इसलिए हमने अपना इंतजाम ये कराया है, चाहे 6 साल लगो, चाहे हमारा बूढ़ा का पूरा जीवन ही इसके ऊपर नौछार हो जाओ, हम अपने बच्चों की जमीन रख के लिए वहाँ हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। और जब भी जो भी खर्चा आएगा, जितना भी आएगा, हमारे पास पहले थे बदनाम करते थे कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, फलानी आ रही है। ये आप लोग पत्रकार महोदय देख सकते हैं, हमारी मेहनत की कमाई की फंडिंग है। उस दिन से भी जैसे 7 महीने से हमारे गाँव की तरफ से बार बार हर गांव का जो लंगर चल रहा है, हर गांव से आटा, दाल, सब्जी, नमक तक गांव से जाता है। किसी की फंडिंग की आवश्यकता नहीं किसान, क्योंकि कमेरा वर्ग है, कमा के खाने वाला है, दूसरे को भी भूखा नहीं देख सकता, उसके लिए भी आप भूखा रहता है और औरों को खिलाता है। और सरकार से यही मांग है कि ये जल्दी से जल्दी और साजिश ना रच के इसके निपटारे की बात करें, किसान को जो इस फैसले की बात करें। देश में ऐसा तो कोई भी तानाशाह नहीं हो लिया। मुगलों का इतिहास पढ़ लो, उन्होंने भी जब लोग दिल्ली गए हैं तो उन्होंने बात सुनी है, चाहे फैसला भले ही किसी टाइप का आया हो, ये बात भी सुनने को तैयार नहीं। रोजाना कृषि मंत्री बयान देता है कि किसी भी टाइम आ जाओ। अरे ये कोई बगैर दूल्हे की बारात है, कहाँ जाएगी ऐसे? टाइम दे, जगह निश्चित कर, अपने से सीनियर मंत्री बैठा, तेरी मंत्रिमंडल में चलती नहीं है तो एक लकीर पर खड़ा है कि ये नहीं होगा। तो इसी वो लकीर जब तक नहीं मिटाएंगे, जब तक ये किसान वापस घर नहीं जाएंगे। कितना है बड़ा चाहिए षड्यंत्र रच लो, चाहिए बराबर के गांव वालों में अब वे पंचायत करवा रहे हैं। हम कल से जो है ना, हम उन लोगों से मिलना शुरू करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको सब बताएंगे कि भाई कौन लोग हैं ये, क्या तकलीफ दे रहे हैं। हम कोई तकलीफ नहीं देते, वहाँ किसी को उनकी मदद करते हैं। भाई सरकार का वही तो तानाशाही रवैया है। सरकार पर जब गद्दी पर बैठाई, हमने वोट दे के बना रखे हैं, हमारा अंश होता है भाई जो है ना, इतने अत्याचारी लोगों को ये बड़े मीठे बोलने दे, दोबारा हमारा पूर्ण बहुमत आने दो, हम देश का विकास करेंगे। यही देश का विकास करना था, पूर्ण बहुमत दे दिया लोगों को, ये हाथ में था। और फिर जब हाथ में आएगा, जब फिर इनको ये दिखाएंगे कि भाई इन लोगों की क्या ताकत है। और जैसे ही ये बैठे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम बैठिए, हमारे को बैठा रहे हैं। हम तो दिल्ली बोट क्लब पर जाना चाहते हैं, हमारे को रास्ता दे दो, वहाँ जगह दे दो, वहाँ बैठ जाएंगे जाके। कील तो दिल्ली पुलिस काट रही है, बीज तो दिल्ली पुलिस काट रही है, ताकि किसान, हम तो किसानों के अंदर के जो भी एम्बुलेंस आती है, कोई गाड़ी आती है, हमारे वॉलंटियर खुद खड़े हो गए 6-6 घंटे पहरा देते हैं शाम को, और जब रोड खुलवाते हैं हमारे को बदनाम कर रहे हैं। ये षड्यंत्र है। लोग आज के जो हैं समझदार हैं, इस बात में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, और ना ही हम कोई उत्पाती आदमी हैं। हम तो भाई शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।